हेलो एवरीवन, दिस इज विप्राज शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम जा रहे हैं पढ़ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसको पढ़ाने से पहले दो चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 आईसीएससी में बेसिक चैप्टर है, क्लास 10 सीबीएसई यूपी बोर्ड में बेसिक चैप्टर है। तो ये क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, आप बच्चों को प्रॉब्लम कहां पे होती है पहले मैं बताता हूं। आप क्या करते हैं, आप एक क्वेश्चन इसका देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का और उसको आप रख लेते हैं। रोड लर्निंग में ज्यादा विश्वास रखते हैं। प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब आपने इसको रख लिया उसके बाद आपने जो क्वेश्चन लगाने की ट्राई किया या उस समय तो लग गए, बट जब आप एग्जाम में या फिर टेस्ट में पेपर देने गए तब ये सॉल्व नहीं हो पाए। इसका रीजन क्या है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो क्लियर नहीं है। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से हम इजी मेथड से इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझें और इसको हम बड़े फॉर्मूले पे बना के इंप्लीमेंट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप हर जगह देखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के बेस में ही ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें एक राइट एंगल ट्रायंगल की, सपोज मैंने एक ट्रायंगल PQR ले लिया जो कि राइट एंगल है R के। तो राइट एंगल का मतलब होता है जो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे आप R लिखेंगे, यहाँ आप P लिखेंगे और यहाँ आप Q लिखेंगे। बच्चे रट लेते हैं क्योंकि उनके दिमाग में PQR हमेशा से रहता है, तो वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं P, यहाँ लिखते हैं Q, यहाँ लिखते हैं R। ये गलती मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि PQR राइट एंगल एट R। जहां पे राइट एंगल होगा वहीं पे आप इसको 90 डिग्री पे मेंशन करोगे। दूसरी चीज, ये तो पहली चीज हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें हमें पहचानेंगे हम कैसे कि कौन सी साइड क्या दी हुई है। इस ट्रायंगल के हिसाब से ये जो आपकी नॉर्मल लाइन दिख रही है ये आपका परपेंडिकुलर है, ये जो नीचे आपका RQ दिया हुआ है ये आपका बेस है और ये जो PQ दिया हुआ है ये आपका हाइपोटेनियस है। तो अब इसका क्या फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री में, इसके फंक्शन को समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट है क्या। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट यही चीज है कि ये रिलेशन बताता है आपको एक एंगल के बीच का और कोई भी दो साइड्स के रेशो के बीच का। सबसे पहले अगर रेशो की बात करी है तो रेशो के बारे में समझते हैं। रेशो का मतलब होता है किसी भी एक रिस्पेक्टिव चीज को हमने दूसरी रिस्पेक्टिव चीज से डिफाइन किया। सपोज अगर हम बात करें सिंपल 1/2, तो ये भी एक रेशो है, ये भी एक रेशो है। रेशो कैसे, सपोज आपने कोई भी दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट लिए, उसमें से एक टूट गया तो मैंने पूछा कितने टूट गए, तो आपने बताया 1/2। ये सिंपल सा रेशो का कॉन्सेप्ट था। दूसरी चीज इसमें आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। ये तो नॉर्मल रेशो की बात हो गई। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हैं। इन 6 में सबसे पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा साइन का ऑपोजिट कोसेक, पांचवा कॉस का ऑपोजिट सेक एंड द लास्ट वन टैन का ऑपोजिट कॉट। इन 6 के बारे में ही आज हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करने के बाद इनको हमारा आंसर आता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और बिना किसी रेक्टिफिकेशन के, क्योंकि स्कूल वगैरह में आपको सीधे सीधे रटवा दिया जाता है। वहां बोलते हैं कि आप बस क्वेश्चन लगा लीजिए, एक एक्सरसाइज कोई भी रिस्पेक्टिव दे देंगे, पहले के 2 क्वेश्चन लगवा देंगे, बाकी के होमवर्क दे देंगे। पर यहाँ पे हम हर टाइप के, अगर 5 टाइप है तो पांचों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब बात करते हैं इन रेशोज के बारे में। ये बेसिकली रेशोज है क्या। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साइन के बारे में। साइन, अगर कोई भी एंगल आपने यहां पे लिया हुआ है तो दिस इज कॉल्ड दी थीटा, एंड थीटा को हम एंगल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। थीटा मतलब क्या हो गया, ये डिग्री है जो डिफाइन करती है कितने डिग्री एंगल पे ये थीटा की वैल्यू दी हुई है।
या कितने डिग्री पे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो p अपॉन h, b अपॉन h, p अपॉन b लिखा है आप ये इनमें देख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। इसका जो साइन का ऑपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा। तो अगर साइन p बाय h है तो कोसेक h बाय p हो जाएगा। cos अगर b बाय h है तो sec थीटा h बाय b हो जाएगा और tan अगर p बाय b है तो cot थीटा b बाय p हो जाएगा। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अभी तो आपने बता दिया कि कितना इजीली ये लग रहा है, सॉल्व हो रहा है, बट हम जब क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि साइन की एक्चुअली वैल्यू क्या है, cos की क्या फॉर्मूला था, tan का क्या फॉर्मूला था। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक राइम बता रहा हूं, उसको समझ लो पहले से। वो राइम ये है, सम पीपल हैव, तो ये सम का मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहली चीज आप इससे लिंक करते चलिएगा। दूसरी चीज कर्ली ब्राउन हेयर्स, मतलब कर्ली का सी का मतलब कॉस हो गया, बी का मतलब बेस हो गया, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया। थर्ड, टर्निंग परमानेंटली ब्लू और ब्लैक, जो आपको समझ में आए। तो ये जो मैंने यहां पे लिखे हैं, जितना भी ये राइम लिख दिया मैंने, इसको आप एक बार इससे कनेक्ट करके चलिएगा। मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको। Some people have sin theta perpendicular upon hypotenuse, curly brown hair, cos theta is equals to base upon hypotenuse, turning permanently blue, tan theta is equals to perpendicular upon base। ये देखिए ये तीनों यहाँ पे हो गए। उसके बाद साइन का ऑपोजिट कोसेक, तो p बाय h की जगह h बाय p हो गया। cos का उल्टा, cos का मतलब b अपॉन h, तो इसका ऑपोजिट होता है sec थीटा, वो यहाँ पे हो जाएगा h बाय b, और tan का उल्टा cot थीटा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे b बाय p। ये हो गया बेसिक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये ही ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग का बेसिक है, कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशियोज के बारे में कि रेशियो किस तरीके से रोल प्ले करता है, कौन कौन सी वैल्यूज गिवन होती हैं, हमें किस किस तरीके के रेशियोज को निकालना होता है, किस किस तरीके की वैल्यूज को निकालना होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अभी हमने इससे पहले जो डिस्कस किया आप उसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले, फ्री टाइम में, जैसे भी, क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इस टाइप के क्वेश्चन लगने में प्रॉब्लम आएगी। तो अब टाइप 1 में आते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं। यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन, गिवन tan a is equals to 4/3, find the other trigonometrical ratios of angle a। यहां पे दो बातों का बहुत ध्यान रखना। यहां पे बोला है tan a is equals to 4/3 और हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने हैं एंगल a के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे a की बात हुई है, यहाँ दबाइए आप 90 डिग्री, यहाँ पे लीजिए आप थीटा, वो आपका थीटा का मतलब हो गया कि आपने कोई भी एंगल ले लिया है। यहाँ लीजिए आप a b c, ये आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे a लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे भी a ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो स्टार्ट करते हैं वापस से। यहाँ लिखा है tan a is equals to 4/3। हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि आपने जितनी भी चीजें इसमें पढ़ी हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्निंग परमानेंटली ब्लू, वो अगर आपको याद है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे दिया है tan a, मैंने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल्स टू परमानेंटली ब्लू, टर्निंग परमानेंटली ब्लू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम इक्वेट करते हैं तो tan a is equals to 4/5, यहाँ पे a कर दो, बस
4/5। तो ये दिया हुआ है रेशियो, अरे 4/3, सॉरी ये 4/3 है। वापस से आते हैं, अब जब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह 4 रखेंगे और बेस की जगह 3 रखेंगे, और इसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर तो आएगा, पर बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आपको रेशियो है तो रेशियो में आपको इसके साथ एक कांस्टेंट वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें 4/3 के बारे में तो रेशियो खुद में ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 4/3 लिखा हुआ है तो हो सकता है कि ये रेशियो में लोएस्ट फॉर्म में आने से पहले 12/9 रहा हो, जो कि 3 से कैंसिल होने के बाद 4/3 बन गया हो। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि आपके स्कूल में या कोचिंग में जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे आपको डायरेक्टली सॉल्व करवाएंगे कि यहाँ 4 ले लो 3 ले लो, नंबर नहीं कटते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड में ये वेरिएबल के ना लेने के मार्क्स कट जाते हैं। तो इसके बाद देखिए, अब हमें साइड हाइपोटेनस निकालनी है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए पहले इस साइड को हम h मान लेंगे। दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका BC का स्क्वायर है, द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे AB का होल स्क्वायर बन जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो BC का मतलब हो गया 4K का होल स्क्वायर प्लस AC का मतलब हो गया 3K का होल स्क्वायर और AB का मतलब हो गया H का होल स्क्वायर। यहां तक एकदम क्लियर रहिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है, बस खाली बना दिया जाता है टफी सा। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसी की कंटिन्यूटी में यहां सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। 16 प्लस 9 ये आपका 25 होता है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, बताता हूं क्या। इसको तो इससे ऐड कर देते हैं, फिर इसको भी इससे ऐड कर देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सीधी मिस्टेक है। जब मल्टीप्लिकेशन में होता है सेम बेस में तब पावर ऐड होती है, लेकिन अगर इस तरीके से दिया हुआ है कुछ भी तो जो दो वेरिएबल ऐड होंगे वही ऐड होंगे, बाकी कांस्टेंट आपका ऐसा ही रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड होती हैं, ये टर्म ऐसे ही लिखते हैं एज इट इज, तो ये गलत होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हाइपोटेनस के स्क्वायर के लिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा पहले से। हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालने के लिए हमको यहां से स्क्वायर उस तरफ जाता है तो अंडर रूट टाइम्स हो जाता है। तो 25 आपका 5 का स्क्वायर है और ये k का स्क्वायर k होता है, स्क्वायर रूट k होता है। तो आपका ये जो वेरिएबल आया यहाँ पे ये आया आपका 5k, ये आ गया आपका थर्ड साइड। अब क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल A। हमें एंगल A के इस एंगल के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं। तो पहले इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब मैं आता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बताया था, जिसमें से हमको 5 ही निकालना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि tan का ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले बात करते हैं sin A के बारे में। A क्यों, यहाँ B क्यों नहीं यूज किया, ये क्वेश्चन दिमाग में जरूर आता है। तो उसका आंसर ये है क्योंकि यहाँ पे एंगल A बोला गया है। अगर यहाँ एंगल B बोलते तो आप लोग एंगल B को लेके सॉल्व करते। तो sin A, some people have again cos A, curly brown hair, tan का तो गिवन नहीं है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद sin का ऑपोजिट होता है cosec A, तो ये हो जाएगा h/p। नेक्स्ट है cos का ऑपोजिट होता है sec A, ये हो जाएगा h/b। और tan गिवन है लेकिन हमको cot का निकालना होगा, तो cot A हो जाएगा आपका टर्निंग परमानेंटली ब्लू परमानेंटली। आप समझिएगा कॉन्सेप्ट,
कैसे निकालते हैं वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले बात करते हैं sin a = p/h। तो एंगल a यहाँ पे है, इसको भी आप अभी फिलहाल a ही नाम दे दो। एंगल a यहाँ पे है, एंगल a के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इसको आप 4 के लेंगे और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। ये बात दिमाग में ध्यान रखना कि जो हाइपोटेन्यूज है वो हर केस में सेम होगा, सिर्फ चेंजेस जो आते हैं वो आपके परपेंडिकुलर और बेस में आते हैं एडजेसेंट साइड्स के चक्कर में, वरना ये जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। तो ये आपका 4k/5k हो गया, k से k कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 4/5। नेक्स्ट बात करते हैं cos a के बारे में। कर्ली ब्राउन हेयर, तो परपेंडिकुलर तो ये है, बेस हो जाएगा 3k, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5k, k से k कैंसिल आउट हो गया 3/5, ये आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कोसेक के बारे में। इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, सीधे बताता हूं। sin a गिवन है आपका 4/5, तो कोसेक a आपका हो जाएगा 5/4। आप चेक भी कर लेना इसमें से, मिला लेना इसको। उसके बाद cos a आपका है 3/5, तो sec a हो जाएगा आपका 5/3, और tan a आपका 4/3, तो cot a हो जाएगा 3/4। ये सिंपल सा मेथड है जिससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि पूरा आपको सॉल्व करने के लिए इतना टाइम मिलेगा नहीं। ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही बेसिक है। क्योंकि जब इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाने लगोगे आपको तब मालूम पड़ेगा कि आगे तो कुछ है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री, मेन प्रॉब्लम फंसती है बेसिक में, जो हमारी इस वीडियो से आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो टाइप 1 के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अगर बाय चांस आपको उसमें कोई प्रॉब्लम लगती है या आपको लगता है कि उसमें समझ में नहीं कुछ भी आपको आ रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट डायरेक्टली करना, मैं नीचे अपना नंबर लिंक कर दूंगा। अब बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। आपको करना क्या है, जो आपने टाइप 1 पढ़ा मेरे से अभी, इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आपको अपनी बुक खोल के उस टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं। जब आप उस वीडियो को बार-बार देखोगे तो आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल टाइप 1 को देख के उसी के हिसाब से क्वेश्चन लगाना। अब हम बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 में क्वेश्चन आता है, वो देखिए, कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C in which AB is equal to 29 units and BC is equal to 21 units। यहाँ पे यूनिट्स का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस, कि डिस्टेंस गिवन है। यूनिट्स का मतलब बेसिकली लेंथ की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, बेसिक यूनिट, लेकिन कई बार सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में भी आंसर दिया होता है। पर ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको इस यूनिट्स से काम चल जाएगा, आपको डिस्क्राइब नहीं करना है कि ये मीटर है कि सेंटीमीटर है। तो AB यहाँ पे दिया हुआ है 29 यूनिट्स, BC दिया हुआ है 21 यूनिट्स, और आपका एंगल ABC दिया है थीटा। यूनिट्स दिया है, याद रखिएगा जब भी हम रेशो में हमेशा k को साथ में लेके चलते थे, इसमें k नहीं लेना है, नॉर्मल 29 और 21 ही लिखोगे आप, क्योंकि ये डिस्टेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां बोला गया है ट्रायंगल ACB राइट एंगल्ड एट C। पिछले कॉन्सेप्ट को अगर समझा है तो यहां दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सीधे बताया गया है ACB राइट एंगल एट C, तो यहां आप A लिखोगे, यहां C लिखोगे और यहां पे B लिखोगे, ये आपका राइट एंगल बन गया। नेक्स्ट, इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। ये देखो 29, बच्चे गलती करते हैं, वो जल्दबाजी में यहां 29 लिख देते हैं, ये मिस्टेक मत करना। ऐसा करोगे तो आपका आंसर भी नहीं आएगा, प्लस मुझे ये लगेगा कि टाइप आपको उस तरीके से क्लियर ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आंसर सॉल्व करना बाद की चीज है, पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने आंसर पूरा सॉल्व किया और आपने क्वेश्चन ही गलत नोट किया तो आपके मार्क्स कभी भी नहीं आएंगे। तो इसके बाद सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे गिवन है AB 29 यूनिट्स, तो आप AB की जगह 29 लिखोगे और BC की जगह 21 लिखोगे। अब हमको परपेंडिकुलर नहीं मालूम है तो इसको हम सिंपल P मान लेंगे। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपको मालूम है कि आपका AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। यहाँ एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, बच्चे घर से रट के आते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, क्योंकि उनको स्कूल में ऐसे सिखाया गया, उनको रटवाया गया है कि आप बस खाली रट लो कॉन्सेप्ट,
क्योंकि वो ट्रायंगल राइट एंगल बी पे था इसलिए ऐसा हुआ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे राइट एंगल सी पे है। तो सी का मतलब क्या हुआ कि जब ये आपका परपेंडिकुलर है तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। रटना नहीं है, समझना है, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगी तुरंत भागते हैं क्वेश्चन के पीछे। हमने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ये आपका आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC का मतलब हो गया 21 का स्क्वायर इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर। अब इसको वहां भेज देंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। बेसिकली जो आपका 29 का स्क्वायर होता है वो 841 होता है और 21 का स्क्वायर होता है वो 441 होता है। ये आप स्क्वायर समझ लीजिएगा, ये बहुत ही बेसिक चीज है। नहीं आता स्क्वायर का तो उसके लिए भी हम अपनी अलग से वीडियो बनाएंगे आपकी डिमांड पे। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारा 400 आया। तो जब यहां से परपेंडिकुलर का स्क्वायर हटेगा तो यहां पे अंडर रूट टाइम्स 400 होगा। और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, 420 का स्क्वायर रूट होता है, आई मीन 2400 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे 20 यूनिट्स, ये यूनिट्स लगाना मत भूलना क्योंकि ऊपर में यूनिट्स लिखा हुआ है, मैंने इसको सर्कल भी कर दिया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे अब ये नया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये 20 आ गया। एक चीज बहुत ध्यान समझना, बहुत बेसिक चीज है, आपको हो सकता है आपको आती हो पर नहीं आती होगी तो समझ लो। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट, हमेशा हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होगा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में अभी से बिल्कुल सोच समझ के चलना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं वो इसको हाइपोटेन्यूस या किसी और को समझ लेते हैं। हाइपोटेन्यूस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी और ये आपका परपेंडिकुलर बेस वेरी करता रहेगा जिस तरीके से भी एंगल्स दिए होंगे। तो अब क्वेश्चन में बोला गया है आपको निकालना है cos बाय थीटा। अब थीटा क्या है ये हम वापस आइए, एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। ये जो सेंटर वाला अल्फाबेट दिख रहा है B, यही है आपका थीटा। थीटा का मतलब एक ऐसी डिग्री, एक एक्यूट एंगल होता है, दैट्स वेरी ऑब्वियस, वो तो आपको मालूम ही होगा। नहीं मालूम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें आपको एक्यूट ऑब्ट्यूज की इतनी नीड नहीं पड़ेगी। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। ये लिखा है cos थीटा, तो कर्ली ब्राउन हेयर, वापस से पिछला रिमाइंड करिएगा, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं उसमें देखिएगा कर्ली ब्राउन हेयर। तो cos थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये जो साइड है ये बेस है, जो भी चेंजेस आते हैं वो बेस और परपेंडिकुलर में ही आते हैं। तो ये बेस का मतलब हो गया 21 और हाइपोटेन्यूस का मतलब हो गया 29। तो cos थीटा ये हो गया, बट यहाँ पे हमें cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे 21 बाय 29 का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 441 अपॉन 841। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम नेक्स्ट लेवल पे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें निकालना है sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आ गया cos स्क्वायर थीटा। अब हम आते हैं sin स्क्वायर थीटा में। उसके लिए पहले हमें निकालना है sin थीटा। वापस से कॉन्सेप्ट पे जाइए, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाला एडजेसेंट एंगल साइड आपकी 20 हो गई, हाइपोटेन्यूस 29 होगा। अगेन क्वेश्चन में sin स्क्वायर बोला गया है तो यहाँ पे हम sin स्क्वायर थीटा जो कि हो जाएगा 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, दिस विल बी 400 अपॉन 841। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, सीधे cos निकाला स्क्वायर कर दिया, sin निकाला स्क्वायर कर दिया, उठा के सीधे क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो पहले पार्ट के अकॉर्डिंग cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये दिया है cos स्क्वायर थीटा 441 अपॉन 841 और sin स्क्वायर थीटा 400 अपॉन 841। इसको ऐड किया, एलसीएम लिया, 841 आया, जब ऊपर ऐड किया तो 841 आया, ये आपका आंसर आ गया 1। अब क्योंकि यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया है, आपका आंसर 1 आ गया। जब हम आगे आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में आपको और समझाएंगे। नेक्स्ट बोला गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पे हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर देखिए
ये दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा हमारी वैल्यू थी 441 अपॉन 841, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी 400 अपॉन 841। ये आपका 841 एलसीएम आ गया, 441 माइनस 400 41 अपॉन 841, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ये टाइप 2 आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम टाइप 3 पे आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, मैं ये सॉल्व कर दूंगा। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट देख लिए, टाइप 1 देख लिया, टाइप 2 हो गया, उसके बेस पे क्वेश्चंस लगा लिए। आपको क्या करना है, आपको टाइप 1 टाइप 2 इन दोनों टाइप्स को अच्छे से समझना है। उसके बाद जो भी आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी हो, चाहे वो आपकी कोई भी आईसीएसई की बुक हो, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को ढूंढना है, सॉल्व करना है, और जहां भी आपको प्रॉब्लम आए आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। नेक्स्ट टाइप 3 है, फिर टाइप 4 आएगा, टाइप 5 आएगा। क्वालिटी स्टडी पे भरोसा रखिए, क्योंकि क्वांटिटी में क्या है कि आप क्वेश्चन लगाते रहते हैं एक ही टाइप के। एक ही टाइप के क्वेश्चन लगाने से आपको समझ में तो आता है, बट जब आप वेरियस टाइप्स एन नंबर ऑफ टाइप्स पे जाते हो तो ये क्लियर होता है कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो रही है। आपने टाइप 1 पढ़ लिया, 2-3 क्वेश्चन लगाए सफिशिएंट है, फिर आप टाइप 2 पे आओ, 2-3 क्वेश्चन लगाओ एंड सो ऑन। बाकी आपके जानने में जो भी क्लास 10th में या 9th में हो, जो इसके बोर्ड एग्जाम्स हो, तो आप उसको ये वीडियो जरूर सजेस्ट करिएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना बेस्ट दिया है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। होप करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा, और प्लीज अगर आपको समझ में आए तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।